आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लड़कियों की शादी की उम्र तय करने जा रही है मोदी सरकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दी चेतावनी। पंजाब चुनाव से पहले मजीठिया पर केस के मायने, बादल परिवार को घेरने की योजना, इसके बहाने अकाली दल की शाख पर भी हमला। जब गुस्से में फट पड़ी जया बच्चन, कभी भाजपा को दिया श्राप तो कभी अपने ही कार्यकर्ता को मारा धक्का। कश्मीर से उत्तर भारत तक कांपने वाली ठंड, फोटोज में घाटी में चिल्लई कला शुरू, पंजाब में स्कूल बंद तो बिहार में शीतलहर का अलर्ट। पीएम बोले शादी की उम्र 21 साल करने का प्रयास, आप देख रहे होंगे तकलीफ किसे हो रही है। शीतकालीन सत्र 2021, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पेश, टीएमसी ने किया विरोध। पाकिस्तान में बुलाई थी इस्लामिक देशों की मीटिंग, 57 में से सिर्फ 20 पहुंचे, भारत ने यूं दिया झटका। नए परिसीमन के प्रस्ताव से जम्मू को कितना फायदा और कश्मीर को क्या घाटा। खत्म हुए तमिल तेलुगु फिल्म के खांचे, समय अब भारतीय सिनेमा का, बोले पुष्पा पार्ट 1 के निर्देशक। बल्लेबाजी करते समय अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट हुए पाकिस्तानी क्रिकेटर आबिद अली। केंद्र सरकार लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है। बोर्ड ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करार दिया है। साथ ही उसने सरकार को विवाह की आयु तय करने के परहेज करने का आग्रह किया है। बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सोमवार रात जारी एक बयान में कहा कि शादी जीवन की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, लेकिन विवाह की कोई उम्र तय नहीं की जा सकती, क्योंकि यह समाज के नैतिक मूल्यों के संरक्षण और नैतिक वंचना से समाज के संरक्षण से जुड़ा मामला भी है। पंजाब में विधानसभा चुनाव की घोषणा से लगभग 2 हफ्ते पहले कांग्रेस सरकार ने अचानक अकाली दल के सीनियर नेता विक्रम मजीठिया पर केस दर्ज कर सबको चौंका दिया। कहने के लिए यह महज कानूनी कार्रवाई है, लेकिन इसके गहरे सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। राज्य के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल के साले और उनकी सांसद पत्नी हरसिमरत कौर बादल के सगे भाई हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार एक दांव से पूरे बादल परिवार को घेरने की तैयारी कर ली है। दरअसल चुनाव में सियासी छवि सबसे अहम होती है। सिद्धू चन्नी की जोड़ी से मजीठिया को ड्रग्स मामले में आरोपी बनाकर सीधे अकाली दल की शाख पर हमला किया है। हालांकि यह दांव कितना प्रभावी होगा, यह सरकार की तरफ से आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। अगर यह सिर्फ केस दर्ज करने की खानापूर्ति साबित हुई तो यह दांव कांग्रेस पर उल्टा भी पड़ सकता है। अभिनेत्री जया बच्चन किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जया ने 1971 में रिलीज हुई फिल्म गुड्डी से अपने बॉलीवुड सफर की शुरुआत की थी। कुछ समय फिल्में करने के बाद जया ने राजनीति का रुख कर लिया। वह समाजवादी पार्टी से सांसद भी हैं। जया के बारे में अक्सर यह खबरें सामने आती हैं कि उन्होंने कभी भाजपा सांसदों पर अपना गुस्सा निकाला तो कभी फोटो ले रहे फोटोग्राफर्स पर भड़की। हर कोई जानता है कि जया बच्चन अपने गुस्से से काफी फेमस है। उन्हें तस्वीरें खिंचवाना पसंद नहीं है। उन्हें अक्सर पेपराजी और फैंस पर फोटो गुस्सा होते देखा गया है। बीते रोज भी कुछ ऐसा ही हुआ। बीते रोज राज्यसभा में सरकार पर जया बच्चन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से कांप रहा है। मैदानों में शीतलहर और पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। इधर आज से कश्मीर में 40 दिन तक चलने वाला तीखी सर्दी का दौर चिल्लई कला शुरू हो गया है। इस दौरान बर्फबारी काफी बढ़ जाती है। चिल्लई कला की शुरुआत के साथ ही श्रीनगर की मशहूर डल झील भी जमनी शुरू हो गई है। इसके बाद घाटी में जनवरी के आखिर तक तापमान ज्यादातर माइनस में ही रहता है। कश्मीर में मंगलवार सुबह 10 बजे तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि श्रीनगर में बीते रात पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस पर था, जो रविवार के 5.8 डिग्री से 3 डिग्री कम है। यहाँ 18 दिसंबर को -6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था, जो इस सीजन में सबसे कम है। पीएम ने बताया कि अगले कुछ वर्षों में घर का मालिकाना हक महिला के नाम होगा। महिला स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह है, जो महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें 5 सालों में 13 गुना बढ़ोतरी हुई है। शहर हो या गांव, महिलाओं के लिए हमारी सरकार हर छोटी बड़ी सुविधा दे रही है।
हमने मुफ्त राशन देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। खदानों में महिलाओं के काम करने पर जो बंदिश थी हमारी सरकार ने हटाई। रेप जैसे संगीन अपराधों की तेज सुनवाई के लिए 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर चुकी है। 3 तलाक के विरुद्ध कानूनी हमने बनाया। कुछ दिन पहले ही हमारी सरकार ने बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसे इससे तकलीफ हो रही है ये सभी देख रहे हैं। पहले यूपी में माफिया राज था, गुंडों की हनन हुआ करता था। पहले बहन बेटियों की सड़क पर निकलने में मुश्किल होती थी। आज यूपी में सुरक्षा भी है, अधिकार भी है, संभावनाएं भी हैं। यूपी में व्यापार भी है, माताओं बहनों का आशीर्वाद है, तो यूपी को कोई अंधेरे में नहीं धकेल सकता। हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, आज ये संकल्प ले। इसी के साथ पीएम मोदी ने अपने वाणी को विराम दिया और वंदे मातरम के नारे लगाए। लखीमपुर कांड पर संसद के अंदर और बाहर सियासी संग्राम के फिलहाल थमने के आसार नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष राज्यसभा के 12 सदस्यों के निलंबन और लखीमपुर खीरी कांड में गिरफ्तार आशीष मिश्र के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्षी दल अपनी मांग को लेकर दोनों सदनों में हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने संसद भवन में गांधी प्रतिमा से लेकर विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला। वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 पेश किया है। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को 22 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पाकिस्तान ने रविवार को इस्लामिक सहयोग संगठन की मीटिंग बुलाई थी और इसमें कुल 57 मुस्लिम देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस बैठक में सिर्फ 20 देशों के नेता ही पहुंचे। इसके अलावा कुछ अन्य देशों ने अपने राजदूतों को ही भेजा। इसे लेकर पाकिस्तान में ही इमरान खान घिर गए हैं और उनकी विदेश नीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल 19 दिसंबर को ही भारत ने भी 5 देशों की मीटिंग अफगानिस्तान को लेकर बुलाई थी। इस बैठक में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, मेनिजिस्तान और किर्गिस्तान के विदेश मंत्री आए थे। इन सभी 5 इस्लामिक देशों की सीमाएं अफगानिस्तान से लगती है और उनकी भूमिका अशांत देश में पैदा हालातों को नियंत्रित करने के लिए अहम मानी जा रही है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों पर परिसीमन करने वाले आयोग ने नए चुनावी नक्शे का ड्राफ्ट सौंप दिया है। इसमें जम्मू को 6 सीटें अतिरिक्त देने और 1 सीट कश्मीर में बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा 16 सीटें दलितों और आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित की गई है। इस ड्राफ्ट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत कई दलों ने आपत्ति जताई है। 2021 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर घाटी में जम्मू के मुकाबले 15 लाख आबादी अधिक है। ऐसे में विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जम्मू को 6 अतिरिक्त सीटें देने का अर्थ राजनीति का केंद्र कश्मीर से अलग हटाना है। साल 2021 की शुरुआत में भले दक्षिण भारतीय तमिल अभिनेता विजय अपनी फिल्म मास्टर का डंका देश के हिंदी भाषी क्षेत्रों में ना बजा पाए हो, पर तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की नई फिल्म पुष्पा पार्ट 1 ने उत्तर भारत में हंगामा कर दिया है। फिल्म के हिंदी संस्करण ने पहले 4 दिनों में 16.25 करोड़ रुपए की कमाई करके उन हिंदी फिल्म निर्माताओं की पेशानी पर बल डाल दिए हैं जो कहानियों की बजाय अब तक सिर्फ सितारों के पीछे भागते रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के एक्सक्लूसिव बातचीत में फिल्म पुष्पा के निर्देशक सुकुमार बताते हैं कि दरअसल एक वेब सीरीज के सिलसिले में वह लाल चंदन की तस्करी पर रिसर्च कर रहे थे। दक्षिण भारत से जापान को होने वाली लाल चंदन की तस्करी के आंकड़ों ने उन्हें हैरान कर दिया और तब उन्हें लगा ये पृष्ठभूमि तो किसी फीचर फिल्म के लायक है। पाकिस्तान के टेस्ट सलामी बल्लेबाज आबिद अली को प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट कायदे-आज़म ट्रॉफी के मुकाबले के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टूर्नामेंट में मध्य पंजाब की ओर खेल रहे आबिद ने 2 बार सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उनकी टीम के मैनेजर अशरफ अली ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने और जांच कराने का फैसला किया। पूर्व टेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज अशरफ ने कहा, वह आज सुबह 61 रन बनाकर खेल रहा था, तब उसने 2 बार सीने में दर्द की शिकायत की और हमने महसूस किया कि उसे अस्पताल भेजना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, जहां उसकी जांच की जा रही है और उसके कुछ और परीक्षण होंगे। यूबीएल परिसर में खैबर पख्तूनख्वा टीम के खिलाफ खेलते हुए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 9000 रन पूरे करने वाले आबिद हाल में बांग्लादेश के सफल टेस्ट दौरे के बाद मध्य पंजाब टीम से जुड़े हुए हैं।